आज की बड़ी खबर। अंबेडकर नगर से महिला उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के सूरापुर गांव का बताया जा रहा है। पीड़िता सविता पत्नी जितेंद्र ने महिला प्रकोष्ठ में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं और उसके 2 बच्चे भी हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति शराब पीकर आए दिन मारपीट और गाली गलौज करता है। महिला के अनुसार 1 सितंबर 2023 को पति जितेंद्र और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष लगातार बाइक और नकदी की मांग करता है। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। पीड़िता का कहना है कि उसके पिता ने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हैं और उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। फिलहाल महिला ने महिला प्रकोष्ठ से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। चाचा जी, क्या समस्या है कि आज आप यहाँ आए हुए हैं? समस्या यही है कि मेरे बेटी को सैदपुर ग्राम, जिला अंबेडकर नगर, थाना कटका और चौकी रफीगंज कोई सुनवाई नहीं होती। मेरी बेटी को मारते हैं। कौन मारता है आपकी बेटी को? उसका पति जितेंद्र, उसकी जेठान सुमन, उसका जेठ है जमुना, तीनों दोनों चढ़ा करके जितेंद्र को मरवाते हैं और 8 साल से ये समस्या चली आ रही है। आपका क्या नाम है? किसका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम अवध है। आपके पिताजी क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम राम निहोर। तो आप गए थे, करीबी चौकी थाने पे गए थे? रफीगंज में गए। चौकी पे गए थे? चौकी पे गए। हाँ, तो चौकी इंचार्ज क्या कहे आपसे? चौकी इंचार्ज मेरी मोबाइल छीन करके और उसमें ऑनलाइन करके मेरी समस्या को निस्तार कर दिए और मेरी समस्या कुछ नहीं हुई और डांट करके भगा दिए। तो ये डांट के कौन भगाया? चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज नहीं, एक संतोष नाम का सिपाही, वो भगाए। वो कहा कि जो करना हो सो कर लो, मैं आपको कोई सुनवाई नहीं होगी। तो फिर आप गए, साहब बोला ऐसो बोले कि जाओ कटका में और नहीं तो बंद कर देंगे। और चौकी वाले कहें भाग जाओ, नहीं तो तुमको घोसड़ी वाले जेल के अंदर कर देंगे। मतलब इस तरीके से गाली भी दिया गया? गाली दिए, मेरी बहू को भी गाली दिए। मुझे प्रसारित किए कि आइंदा जो मिल गया तुमको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। और मुझे हर तरफ से प्रसारित किया जा रहा, कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही। तो डीएम साहब से मिले नहीं फिर आप? डीएम कियन मिले थे, उन्होंने एप्लीकेशन जो आख्या लगा के दिए, जो भेजते हैं भेजे कागज, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं। तो तब आप क्या करेंगे? अब मान लीजिए हर जगह से आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तब आप क्या करेंगे? मेरी बेटी कहती है कि आत्महत्या कर लेंगे, मैं भी कर लूँगा। जब कोई प्रशासन मेरी सुनाई नहीं करता है, मैं किधर जाऊँ? 2 बच्चों की माँ, एक 8 साल की लड़की है, 4 साल का बच्चा है, वो कहाँ पे जाएगी लेकर के? अगर उसको नहीं चाहने का विचार था तो बच्चे नहीं पैदा किए, पहले ही जवाब दे दिए होते कि मैं नहीं इसका परवरिश कर पाऊँगा, इसका कोई दूसरी जगह कर दो। उसको ना खाने को मिलता है शुद्ध, ना उसको वस्त्र देता है, ना उसको कोई पैसा कौड़ी देता है। वो नमक चावल रोटी यही खा करके अपन जीवन व्यस्त कर रही है। उसे कोई जो है ना उसके पास घर है, एक कमरा कॉलोनी के मिली हुई है। मैंने कॉलोनी को कहा, सब लोग कहें कि ये अमीर है, एक पात्र नहीं है। जो सेक्रेटरी थे वो बोले, प्रधान जी बोले कि इनको कॉलोनी लायक नहीं है। और मेरी बेटी को 8 साल से प्रसारित किया जा रहा, मैं हर जगह दौड़ करके परेशान हो गया, मेरा कोई नहीं सुनवाई हो रहा। आपकी आँख से दिखाई भी नहीं देता है क्या? मेरे आँख से दिखाई नहीं देता है। मेरा विकलांग कार्ड कागज बना हुआ है, बस का जो बना हुआ है, इसका जो
डॉक्टरी मुआयना भी सदर में हुई है और मेरे पास कागज़ भी है। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मुझे डांट करके लोग भगाते हैं, डांटते हैं कि आओगे तो तुमको जेल के अंदर कर दूँगा। ठीक। मान लीजिए यहाँ से नहीं सुनवाई होगी तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री के यहाँ किसके सहारे जाएं? बेटी को मारा है, सर से खून गिरा है, वो भी दिमाग नहीं है। मैं भी अंधा आदमी हूँ। मेरी पत्नी का 2 दाएं एक्सीडेंट हुआ, वो भी काम लायक नहीं। मैं किसके सहारे मुख्यमंत्री के पास जाऊँ?